ये अखिलेश यादव जी महिलाओं के पैरोकार नहीं है। अखिलेश यादव जी केवल और केवल मुस्लिम्स के पैरोकार हैं और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने वहां अपनी बात रखने का आरक्षण लागू होने का काम होगा तो क्यों न अखिलेश यादव अपने हिस्से की जितनी सीटें उनके वो देना चाहेंगे। उनकी धज्जियां उड़ाने का खुद अपने आप काम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भारतीय कोई मतलब नहीं बैठता। विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। देश की महिलाएं, देश की आधी आबादी आगामी समय में उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य करने का काम किया है जिस घिनौना कृत्य का वो हिसाब देने उन्होंने ये काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे खराब काम विपक्ष का हो नहीं सकता। वही हथकंडे, वही प्रोपेगेंडे, वही अपनी झूठ फैलाने की जो बातें देखने को मिली है, इससे ज्यादा घिनौना करते हैं। ये आधारहीन बातें हैं। इनका विधेयक को लाने के बाद देश की महिलाएं भी इस बात को कानून व्यवस्था को कितना दुरुस्त करने का काम किया, कितनी खराब व्यवस्था, ठीक व्यवस्था हमारी कानून व्यवस्था के मामले में सरकार कोई कर नहीं सकती जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए गंभीर है। मजदूर के लिए गंभीर है, महिलाओं के लिए गंभीर है, व्यापारी के लिए गंभीर है। हर प्रकार से रहने वाले देश के अंदर जो भी नागरिक रह रहा है, सम्मान पूर्वक रह रहा है, उन सभी का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मोदी सरकार सदन में लाई थी महिला आरक्षण बिल, लेकिन उसको पूरे विपक्ष ने मिलकर के लोकसभा में फेल कर दिया है। जिस तरह से 28 मतों से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को गिराया गया है, उसके बाद पूरे विपक्षी खेमे में ये बात चल रही है कि हमने मोदी सरकार की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, कह रहा है कि संविधान को कुचलने की साजिश थी मोदी सरकार की। बीजेपी सरकार लगातार इस तरह के षड्यंत्र करती रहती है। महिलाओं को आरक्षण देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बैकडोर से एक तरह से संविधान में बड़ा बदलाव करने जा रहे थे। बातचीत करने के लिए इस वक्त बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या सच में मोदी सरकार आधे अधूरे मन से इस बिल को लाई थी या सरकार सच में महिलाओं को भागीदारी देने के लिए गंभीर है? एमपी साहब, पहले तो आपका स्वागत है। और किस तरह देखते हैं आप इसको, जो बिल को विपक्ष ने, पूरे विपक्षी खेमा एकजुट हुआ और लोकसभा में बिल को पास नहीं होने दिया? धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। देखिएगा, इस बिल को लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ये चाहती थी देश की आधी आबादी भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आए और सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बात को कहने का उनको भी हक है। उनको भी आरक्षण का लाभ 2023 में जो विधेयक हमारी सरकार ने लाया था उसको पास करा करके उसमें संशोधन करना हमारी सरकार चाह रही थी। तो अल्टीमेटली विपक्ष ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के नाते उन्होंने जो है इस बिल को गिराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम। आप कह रहे हैं इसको विपक्ष का षड्यंत्र था, लेकिन पूरा विपक्ष जो है, सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सारे मिलकर ये कह रहे हैं कि साजिश तो मोदी सरकार की थी। ये महिलाओं को आरक्षण देने वाला नहीं बल्कि संविधान में बदलाव करने का बैकडोर से एक बिल था। कहाँ की बात कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं? संविधान में बदलाव का क्या मतलब है भाई इस बात को कहने का? ये सब चीजें प्री प्लानिंग तरीके से लोगों के अंदर झूठ फैलाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जो विपक्ष झूठ फैला करके ही सरकार हासिल करना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है, जो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस देश की जनता जानती है मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है। मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय किए हैं। उन्हीं में से एक बड़ा निर्णय ये महिला विधेयक के अंतर्गत संशोधन करके हुए महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने निर्धारित किया था, आज नहीं तो कल होगा जरूर। अच्छा एमपी साहब, 2023 में नारी शक्ति वंदन जो बिल लाई थी, कह रहे सरकार पहले भी लेके आई थी, तो फिर ये क्या था? ये उसमें कुछ संशोधन हुआ था? इसमें संशोधन करना हमारी सरकार चाह रही थी। संशोधन के तहत इसको लागू करने का जो प्रक्रिया हमारी होनी थी 2029 के चुनाव में, तो उसी को लेकर के इन्होंने, ये विपक्ष ने इसको गिराने का जो अपना काम किया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक घृणित कार्य उनके द्वारा किया गया है। देश की आधी आबादी को और इस प्रकार से नेगलेक्ट करने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया है, जो आगामी समय में इस नेगलेक्ट करने वाली आधी आबादी को का नुकसान उनको भरना पड़ेगा। अच्छा एमपी साहब, 2023 में जिस वक्त पहले इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को जब मोदी सरकार लेके आई थी, तब आप लोकसभा में थे, आप लोकसभा का हिस्सा थे। क्या आपको लग रहा है कि क्या सरकार गंभीर थी और चाह रही थी कि सच में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, या जैसे विपक्ष कह रहा है, प्रियंका गांधी कह रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, डिम्पल यादव, तमाम नेता हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते, ये केवल उनका एक प्रोपेगेंडा है? ये कमाल की बात कह रहे हैं। विपक्ष ही प्रोपेगेंडा कर रहा है, विपक्ष ही भ्रमित करने का काम कर रहा है। अगर वो
ये बात कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने अपने गिरौर में झांक करके ये देखना चाहिए विपक्ष को क्यों नहीं हमसे पहले आ पाया, क्यों नहीं आप लोगों ने अपनी सरकार में कर दिया। 3 दशक से लटका हुआ था, बार बार आने की बात होती थी लेकिन करने की हिम्मत नहीं थी। हमारी मोदी जी ने हिम्मत दिखाने का काम किया, एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से ये निर्णय जरूर आगामी समय में पूरा होगा। मोदी जी ने 400 का लक्ष्य पिछले लोकसभा के चुनाव में मांगा था। ये ऐतिहासिक बड़े बड़े निर्णय करने के उद्देश्य से ही सरकार ने लक्ष्य, मोदी जी ने लक्ष्य देश के लोगों के सामने रखा था, लेकिन अल्टीमेटली वो पूरा नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के महिला आरक्षण भी आगामी समय में जरूर पूरा हमारी सरकार करने का काम करेंगे। मोदी जी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास देश के प्रत्येक नागरिक ने है। मोदी जी पे विश्वास है एमपी साहब लोगों को, लेकिन जिस तरह से विपक्ष खुशी मना रहा है, उस अभी 2 दिन पहले का जो दृश्य था जब सारे के सारे विपक्षी सांसद लोकसभा से बाहर आए तो सदन से बाहर निकलकर इस तरह से खुशी मना रहे थे जैसे बहुत बड़ा कोई राष्ट्र विरोधी बिल उन्होंने रोक दिया हो। और देश को ये बताने की कोशिश थी विपक्ष की कि भाई हमने मोदी सरकार के बहुत बड़े मंसूबे जो हैं देश विरोधी उनको फेल कर दिया। क्या कुछ ऐसी बात थी क्या सच में? इन्हीं बातों को लेकर के ये देश जान चुका है, समझ चुका है विपक्ष किस रणनीति के तहत चल रहा है। विपक्ष ने देश को देना कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष घूमने का काम कर रहा है, झूठी बातों को प्रचलित कर करके उनका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है जो उनको मिलेगा नहीं। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी जो कहते हैं उसको करने का अथक प्रयास करते हैं और उन प्रयासों का ही एक प्रयास ये भी था महिला विधेयक पारित हो, लेकिन अल्टीमेटली आज नहीं पारित हुआ तो आगे जरूर पारित हो। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ सदन में बोले और धर्मेंद्र यादव हो या डिम्पल यादव हो, सबने आपके सरकार को घेरने की कोशिश की, केंद्र सरकार पर ज़्यादा हमलावर दिखाई दिए। तो क्या ऐसा दिखाना की कोशिश हो रही है कि भाई अखिलेश यादव महिलाओं के ज़्यादा पैरोकार हैं? ये अखिलेश यादव जी महिलाओं के पैरोकार नहीं है, अखिलेश यादव जी केवल और केवल मुस्लिम्स के पैरोकार हैं और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने वहां अपनी बात रखने का काम किया, ये कहने का काम। मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी की बात है। जब सरकार ये कह रही है कि हम लोग सभी महिलाओं को देने का काम करेंगे और हमारी सरकार ने जवाब दिया, अमित शाह जी ने जवाब दिया, जब 33% आरक्षण लागू होने का काम होगा तो क्यों न अखिलेश यादव अपने हिस्से की जितनी सीटें उनके वो देना चाहेंगे वो दें, वो मुस्लिम को दें, किसको दें। को जिस तरह 3 तलाक से आप राहत दे सकते हैं तो विशेष कोटा, वो स्पेशल कोटा मांग रहे हैं मुस्लिम महिला। नहीं, कमाल की बात है जब संविधान में व्यवस्था ही नहीं इस प्रकार से मतलब सॉरी अपने जाति आधार पर आरक्षण में कुछ व्यवस्था बनाने के, धर्म के आधार पर कोई व्यवस्था संविधान के अंदर नहीं है तो कैसे दे देंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाने का खुद अपने आप काम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कोई मतलब नहीं बैठता। विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। देश की महिलाएं, देश की आधी आबादी आगामी समय में उनसे जवाब चाहेगी क्योंकि उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य करने का काम किया है जिस घिनौना कृत्य का वो हिसाब देने का काम करेंगे। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री रात टीवी पर आए, पूरे देश को संबोधित किया और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा ये काला दिन है आज का, और जिस तरह से विपक्ष ने महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक काम को होने से रोक दिया, तो क्या आपको लगता है कि देश समझेगा और विपक्ष पर बहुत भारी पड़ेगा ये सब चीज़? नहीं, विपक्ष के ऊपर तो भारी पिछले 10-12 सालों से पड़ ही रहा है। हमारे देश की जनता इन सब चीज़ों को जान रही है और जो निर्णय उन्होंने किया है, काला अध्याय, काला दिन के रूप में जो उन्होंने परसों यानी कि 18 तारीख में 17 तारीख में उन्होंने ये काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे खराब काम विपक्ष का हो नहीं सकता। कहने का आशय मेरा सीधा सा यही है, विपक्ष के पास एजेंडा कुछ नहीं है, बिना एजेंडे के हाथ पैर मारने का काम कर रहा है। जो हाथ पैर मार करके इस तरीके का प्रोपेगेंडा रच करके काम करना चाहते हैं वो सफलता उनको मिलेगी नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि विपक्ष एक तरह से महिला विरोधी? हाँ, निश्चित रूप से ये दिखाई दिया है, ये सत्य उन्होंने साबित करने का काम किया। प्रियंका गांधी तो खुद कई बार कैंपेन करती हैं कांग्रेस का कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और नारी शक्ति को लेकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम आगे करके किया क्यों नहीं है? मोदी जी ने खुद गारंटी दी है, आप लोग मुझे जिस प्रकार से लिख करके देना चाहो तो हम लिख करके देने के लिए तैयार हैं, जिस प्रकार की मुझसे गारंटी चाहते हैं हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये गारंटी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में खड़े होकर के विपक्ष को बताने का काम किया, पूरे देश को बताने का काम किया, पूरी संसद को बताने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वही हथकंडे, वही प्रोपेगेंडे, वही अपनी झूठ फैलाने की जो बातें देखने को मिली है, इससे ज्यादा घिनौना कृत्य हो नहीं सकता। तो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी पर उनकी पत्नी को लेकर के कुछ टिप्पणियां इस तरह की हो रही हैं कि जो अपनी पत्नी को
सम्मान नहीं दे पाए, वो देश की आधी आबादी को सम्मान की क्या बात है? ये बिना आधारहीन बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब इस तरह के आक्षेप जो है लगाने, ये गलत है इस तरीके का। इस तरह की बातें- राजनीति में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं होता। तो मतलब जिस तरह से अब पूरे देश में आपकी पार्टी बना रही है कि पूरे देश में हम जाएंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे और पूरे देश में फिर से माहौल तैयार करके दोबारा फिर इसको लेकर आएंगे महिला शक्ति विधेयक को, आपको लगता है कि निश्चित रूप से इस विधेयक को लाने के बाद देश की महिलाएं भी इस बात को समझ चुकी है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारे हित में कौन निर्णय करने का काम कर सकता है। विपक्ष ने जो काम किया वो देश के ने देखा है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता महिलाओं को जाकर के बताने का काम करेगा, घर घर जाएगा, घर घर जाकर के समझाने का बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आपके हित में काम किया है, आपको सम्मान देने का काम किया है, और आगे भी अगर कोई सम्मान इस देश के अंदर देने का काम कोई हो सकेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई देने वाली बात नहीं हो सकेगी। लेकिन आपकी पार्टी महिलाओं को अधिकार देकर रही है। हमारी पार्टी ने ही महिलाओं को आगे लाने का काम किया, हमारी पार्टी ने ही महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया है, और सारी व्यवस्थाओं को राष्ट्रपति का पद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको सुशोभित करने का काम किया है उनके माध्यम से ही। और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनी है, और इसके अलावा बहुत सारे बड़े उदाहरण हैं। और महिलाओं को आगे आने का जो रास्ता खोलने का काम किया है, जैसे कि कानून व्यवस्था कितनी खराब होती थी, महिला खेत तक जा नहीं सकती थी, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, कब क्या घटना किसके साथ हो जाए, महिला खेत में शौच के लिए जाती थी उसके साथ क्या घटना हो जाती थी, महिलाओं के शौचालय बना करके। साहब इस बात पर तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, आज तक जो लखीमपुर खीरी की जो बेटी है उसको न्याय नहीं मिला, तो कैसे सम्मान? न्याय मिलेगा कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट की प्रोसीडिंग जो होती है उसको पूरी होने के बाद ही न्याय की प्रक्रिया चलती है, और कोर्ट में मामला अगर पेंडिंग है तो वहां से निस्तारण होकर के आएगा, वहां से न्याय की बात आएगी। सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, और सरकार ने कानून व्यवस्था को कितना दुरुस्त करने का काम किया, कितनी खराब व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, इससे ज़्यादा ठीक व्यवस्था हमारी कानून व्यवस्था के मामले में सरकार कोई कर नहीं सकती जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मतलब सरकार दिल से गंभीर है महिलाओं को। हमारी सरकार इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए गंभीर है, गरीब के लिए गंभीर है, मजदूर के लिए गंभीर है, महिलाओं के लिए गंभीर है, किसान के लिए गंभीर है, व्यापारी के लिए गंभीर है। हर प्रकार से रहने वाले देश के अंदर जो भी नागरिक रह रहा है, सम्मान पूर्वक रह रहा है, उन सभी का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ठीक है, धन्यवाद आपका साहब। ये थे पूर्व सांसद कैराना प्रदीप चौधरी, जिन्होंने बताया कि विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है कि भाई हमने लोकसभा में देश विरोधी जो बिल था मोदी सरकार लेकर के आई थी उसको पास नहीं होने दिया। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का कहना है कि विपक्ष बेनकाब हुआ है और पूरे देश को पता चल गया कि विपक्ष महिला विरोधी मानसिकता का है। प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव, सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और पूरा देश अब जान चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवाय देश में महिलाओं का पैरोकार कोई नहीं है। हमने उनसे बातचीत की है और लोगों से भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए था, धन्यवाद।